जय गुरुदेव। तो भक्तजनों, आज मैं बाबा जी की कुछ ऐसी कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करूँगी जो उन लोगों ने जी हैं जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा को मिलने का, उनके साथ कुछ समय बिताने का। तो ये उनकी आप बीतियाँ हैं जो कि अब कहानियाँ बन चुकी हैं। तो आप इनको कहानी के रूप में सुने और जाने बाबा जी के बारे में। तो पहली जो कहानी है वो महिला के प्राण वापस लाए, कैसे लाए नीम करोली बाबा जी। प्यारेलाल गुप्ता बरेली में रहते हैं और उन्होंने ये बात बताई कि एक बार मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई। बचने की कोई आशा नहीं थी। मेरे पास बाबा के स्मरण के अलावा दूसरा कोई विकल्प अब नहीं बचा था। तभी किसी से पता चला कि नीम करोली बाबा बरेली में डॉक्टर भंडारी के घर आए हुए हैं। मैं भागकर वहां पहुंचा, लेकिन तब तक बाबा कहीं और जा चुके थे। दिन भर ढूंढने के बाद भी जब बाबा का कहीं पता नहीं चला तो मैं निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर दुखी मन से बाबा का ध्यान करने लगा। तभी एक व्यक्ति ने आकर मुझे बताया कि जिन बाबा जी को तुम ढूंढ रहे हो वो कमिश्नर लाल के घर पर हैं। मैं भागकर वहां पहुंचा, लेकिन चपरासी ने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। मैं बाहर ही खड़ा होकर बाबा से मन ही मन दीन पूर्वक प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा अचानक बाहर निकल आए। सीधे मेरे पास आकर बोला, रिक्शा ला, तेरे घर चलता हूँ। बाबा ने कमिश्नर साहब की गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। मेरे साथ रिक्शे में मेरे घर पहुंचे। वे सीधे मेरी पत्नी के पलंग के पास जाकर कुर्सी पर बैठ गए और अपने पैर ऊपर पलंग पर रख दिए। मेरी पत्नी ने बड़ी कठिनाई से किसी तरह अपना सिर बाबा के चरणों में रख दिया। ऐसा करते ही उनकी नब्ज छूट गई। घर में रोना पीटना शुरू हो गया, लेकिन बाबा जोर से चिल्लाकर बोले, नहीं नहीं, मरी नहीं है, आनंद में है भाई। ऐसा कहकर बाबा ने मेरी पत्नी के गाल पर हल्की सी चपत मारी और वह होश में आ गई। रात 10:30 बजे बाबा ने हिमालय कंबल मांगकर ओढ़ा और अपने कंबल मेरी पत्नी के ऊपर डालकर चले गए। दूसरे दिन बाबा फिर आए। उनके चरण छूते ही पत्नी के प्राण फिर निकल गए। बाबा के हाथ लगाते ही वह फिर जीवित हो गई। बाबा ने कहा, भाई मुझे बहुत परेशान करती हो, मुझे बैठना पड़ जाता है। इसके बाद मेरी पत्नी बिना किसी इलाज के हमेशा के लिए स्वस्थ रही, काफी समय तक। तो दोस्तों, अब ये एक दूसरी कहानी आपको मैं सुना रही हूँ जिसमें एक भक्त बता रहे हैं कैसे उनकी आंखों की रोशनी वापस आई। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन दिनों बाबा की सेवा करी, बहुत दिन उनके साथ रहे, सेवा में रहे। तो एक दिन उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। ये बात बाबा को जब बताई गई तो उन्होंने कहा कि भाई, समर्थ गुरु रामदास ने अपनी माँ की आंखें ठीक की थी। दुनिया में ऐसा दूसरा कोई संत तो है नहीं जो ये कर सके। इसके बाद नीम करोली महाराज जो है उन्होंने एक अनार मंगवाया, खाया उसे और अपने कंबल से अपने सिर को ओढ़कर चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद भक्तजनों ने देखा कि उनकी आंखों से खून निकल रहा है। जब कंबल हटाया गया तो सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। आश्चर्यजनक रूप से उन बुजुर्ग की आंखें भी ठीक हो गई। कमाल की बात थी। बाबा ने उनसे कहा, ध्यान से सुनिएगा ये लाइन, कि बाबा ने उनसे कहा कि अब तुम अपने कारोबार से रिटायर हो जाओ और अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान दो। अगले दिन जब डॉक्टर बुजुर्ग की आंखें चेक करने आए तो उन्होंने उनकी आंखों की रोशनी को जब वापस देखा तो बहुत ही हैरान हो गए और कहने लगे, ये तो असंभव है, ये हुआ ही कैसे, किया किसने ये। जब उन्हें बताया गया कि बाबा की कृपा से ये संभव हुआ है तो उन्होंने बाबा से मिलने की इच्छा जाहिर करी। लेकिन तब तक जो है बाबा जी जा चुके थे और ट्रेन में बैठ चुके थे। जैसे ही डॉक्टर उनके सामने पहुंचे, बाबा ने लोगों से कहा, देखो ये कितने काबिल डॉक्टर हैं। देख रहे हैं दोस्तों कैसे बाबा जी ने अपना श्रेय उस डॉक्टर को दे दिया और जितने लोग वहां बैठे थे उनके सामने क्या कहा, देखो कितने काबिल डॉक्टर हैं ये, इन्होंने एक बुजुर्ग की आंखें ठीक कर दी। कहते हैं कि बाबा हमेशा ऐसा ही किया करते थे। वे अपने किए चमत्कार को किसी दूसरे का काम बता दिया करते थे। हालांकि वे बुजुर्ग बाबा की आज्ञा का पालन नहीं कर सके। थोड़े दिन बाद वे पुनः अपने
काम पर लौट गए, जिसके बाद उनकी आंखों की रोशनी फिर से चली गई। दोस्तों, ये कहानी मिरेकल ऑफ लव में लिखी हुई है, 1979 की जो पुस्तक है और जो बाबा रामदास ने लिखी थी। इसकी जो पृष्ठ संख्या है वो 218 है। तो कभी आप चाहें तो बाबा जी कैंची धाम आश्रम में इनकी सारी किताबें मिलती हैं, और ये किताब तो मुझे भी खरीदनी है, मिरेकल ऑफ लव, जिसमें मैं बाबा की कहानियों से अवगत होना चाहती हूँ और फिर मैं डायरेक्टली उन कहानियों को पढ़ के आपको हिंदी में सुनाना चाहती हूँ। तो आशा करती हूँ आज की दोनों कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी। ऐसे ही प्यारी प्यारी चमत्कारिक कहानियों को सुनने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना हो सके इन कहानियों को, बाबा जी की बातों को, सुंदरकांड को, हनुमान चालीसा को शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि हमारा सनातन धर्म नित्य प्रति आगे बढ़ता रहे और हमारे देश की क्या वैल्यू है, हमारा देश कितना अच्छा है, ये बात जगह जगह लोगों को पता चलती रहे। फिलहाल आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।